सो हेलो स्टूडेंट्स, ऐसा कहा जाता है कि अगर आप मेहनत करते हैं तो आप जरूर से जरूर सफल होगे। और ये मैं नहीं कहता हूं, ये एक महान साइंटिस्ट यानी थॉमस एडिसन का कहा हुआ सेंटेंस है, देयर इज नो सब्स्टिट्यूट फॉर हार्ड वर्क। और कुछ ऐसा ही होता है जब हम पूरे साल पढ़ाई करते हैं और हमारे एग्जाम का टाइम आ जाता है। ये हमारे लिए थोड़ा खुशी का भी समय होता है और थोड़ा दुख का भी। खुशी इसलिए कि जिस चीज के लिए हमने हार्ड वर्क किया है, आखिर वो उस चीज को हमें मार्क में कन्वर्ट करने का मौका मिल गया। और थोड़ा सा दुख इसलिए कि जिन्होंने अभी भी मेहनत नहीं की है या थोड़ी सी कमी रह गई है, उनके लिए लग रहा होगा कि बहुत ही जल्दी स्कीम आ गई है। सो देखिए, अगर आपने मेहनत की है या नहीं की है, दोनों के लिए एग्जाम तो आपको देना ही है और सेम डेट पे देना है। तो जिन्होंने मेहनत की है वो हमारे साथ अपने मार्क्स को और ज्यादा बूस्ट कर सकते हैं, और जिन्होंने नहीं की है वो अपने मार्क्स को अपग्रेड तो डेफिनेटली कर ही सकते हैं। और चलिए चलते हैं हम लोग यहां पर स्कीम की तरफ। तो आपको दिखाई दे रहा होगा सबसे पहला यहां पर एग्जाम आपको पेंटिंग, राय, गुरंग, तमंग, शेरपा, ये सारी के सारे सब्जेक्ट्स का मिल रहा है, जिसका अपने से कोई लेना देना नहीं है। फिर आगे चलते हैं, यानी फरवरी ऑफ 16 रिटेल, सिक्योरिटी, ऑटोमोटिव, इंट्रोडक्शन टू फाइनेंस मार्केट्स, इंट्रोडक्शन टू टूरिज्म एंड बहुत सारे डेटा साइंस, फिजिकल एक्टिविटी, मल्टीमीडिया, ये सारे के सारे एग्जाम्स हैं। तो अगर किसी का भी ये सब्जेक्ट है तो उसे एग्जाम देने जाना होगा 16 फरवरी को। नेक्स्ट अगर हम बात करते हैं तो नेक्स्ट डेट हमारे पास देखने को मिलती है 17 फरवरी। और इस दिन हमारे पास म्यूजिक, बहुत सारे बच्चे ऐसे होते हैं जिन्होंने ऑप्शंस में म्यूजिक ले रखा होता है, तो उन्हें म्यूजिक का एग्जाम देना है 17 फरवरी को। उसके बाद 19 फेब से स्टार्ट होते हैं आपके एग्जाम्स, जस्ट लाइक सब्जेक्ट है संस्कृत। तो संस्कृत का एग्जाम आपको देना होगा 19 फेब को। और अगर हम उसके आगे चलते हैं तो हमें क्या मिलने वाला है, उसके बाद हमें 20 फरवरी को, यहां भी देखिए आपको बहुत सारे सब्जेक्ट्स के एग्जाम मिल रहे होंगे। जैसे फ्रेंच हो गया, बहुत सारे बच्चे फ्रेंच लेते हैं ऑप्शनल में, तो यहां पर फ्रेंच का एग्जाम देना होगा। अगर कोई तमिल है, उर्दू है या मराठी ले रखी है उसने लैंग्वेज में, तो आपको ये सारे के सारे एग्जाम्स देने होंगे। फिर अब बात करते हैं हमारे देश की राष्ट्रीय भाषा यानी हिंदी की। हिंदी का एग्जाम आपको देना होगा 21 फरवरी को, और टाइमिंग तो आप सभी मेंशन कर ही रहे होंगे। तो यहां पर हिंदी का एग्जाम आपको 21 को देना है। अच्छे से तैयार करके जाइएगा, ठीक है, उसमें तो मार्क्स आपको अच्छे लाने ही चाहिए। देन 23 फरवरी को यहां पर आपको अदर कुछ ऐसी लैंग्वेजेस है जिनका एग्जाम देना होगा। स्पेनिश आती है, कश्मीरी और भी तेलुगु, तेलंगाना की। तो ऐसे कुछ एग्जाम्स हैं जो आपको देने होंगे, लेकिन अगर आपने चूज किया हुआ है तो। अदरवाइज जो स्टेट लेवल के बच्चे होते हैं, मान लीजिए कोई तेलंगाना का है तो उसने तेलुगु चूज किया है, उसे ये एग्जाम देना होगा। नेक्स्ट एग्जाम की हम बात करेंगे, नेक्स्ट एग्जाम है 24 फरवरी को, और इसमें भी आपको कुछ लैंग्वेजेस देखने को मिल रही होंगी, जिसमें उड़िया आता है, मलयालम आता है, सिंधी आता है। नेक्स्ट एग्जाम की बात करते हैं 26 फरवरी। अब हिंदी तो आपने दे दिया, ठीक है, संस्कृत है दे दिया, म्यूजिक भी दे दिया, अब क्या बचा, इंग्लिश। तो इंग्लिश एक ऐसी लैंग्वेज है जो आपको अच्छे मार्क्स दिला सकती है, तो बिल्कुल इंग्लिश का एग्जाम आपको 26 फरवरी को देना है। उसके बाद अगर किसी बच्चे ने हेल्थ केयर या एलिमेंट्स ऑफ बिजनेस जैसे सब्जेक्ट्स को चूज कर रखा है तो उनको एग्जाम देने जाना होगा 28 फरवरी को। और इसी के साथ फेब खत्म होती है और आ जाता है मार्च। 2 मार्च, मार्च के फर्स्ट वीक के सेकेंड डेट को आपको एग्जाम देना होगा साइंस का। और जैसा कि आप सभी को पता है कि साइंस में फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी तीनों का अपना अपना वेटेज है, और बहुत अच्छे से आपको इसकी प्रिपरेशन करके जानी चाहिए। साइंस एंड मैथ्स ऐसे सब्जेक्ट्स होते हैं जो आपके रिजल्ट को बहुत ज्यादा ग्रोथ पे ला सकते हैं, बूस्ट कर सकते हैं। उसके बाद अगर हम बात करते हैं 4 मार्च को होम साइंस वगैरह का एग्जाम है, और 5 मार्च को आ जाते हैं तो यहां पर भी आपको कुछ लैंग्वेजेस देखने को मिल रही होंगी, ठीक है। और उसके बाद हम आ जाते हैं 7 मार्च में। 7 मार्च में सोशल साइंस यानी एसएसटी का एग्जाम है, जिसमें आपको ज्योग्राफी हो गई, हिस्ट्री हो गई, ठीक है, पॉलिटिकल साइंस हो गई, इन सारे के सारे सब्जेक्ट्स का एग्जाम देना है। ये काफी बच्चों को ये बहुत ज्यादा टफ लगती है, लेकिन अगर आप इसे एज ए स्टोरी लर्न कर लेंगे तो शायद आप अच्छे मार्क्स गेन कर सकते हैं, और इन फ्यूचर भी आप इस स्ट्रीम को लेके आगे अपना फ्यूचर ब्राइट कर सकते हैं।
चलिए नेक्स्ट बढ़ते हैं 11th ऑफ मार्च की तरफ। और 11th ऑफ मार्च को द मोस्ट इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट और वो है मैथमेटिक्स। स्टैंडर्ड हो या बेसिक, आपको दोनों एग्जाम एक ही डेट में देने होंगे। जिन बच्चों ने बेसिक लिया है उनके लिए मैं बता दूं कि बहुत ज्यादा टफ एग्जाम नहीं आएगा, लेकिन फिर भी अगर आपने बेसिक लिया है तो आपको अच्छी प्रिपरेशन करके जानी चाहिए। और जिन्होंने स्टैंडर्ड लिया है वो बिल्कुल जो भी पढ़ाया जाए या जो भी आपकी बुक में है आपको अच्छे तरीके से प्रिपेयर होना चाहिए। और मैं चाहूंगा कि सभी लोग 95% के ऊपर तो स्कोर करें ही करें। उसके बाद लास्ट एग्जाम हमारा 13th ऑफ मार्च को, जिसके बाद आप राहत की सांस लोगे, और वो है आपके लिए कंप्यूटर एप्लीकेशन एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी का। 13th ऑफ मार्च के दिन आपका ये एग्जाम होगा। तो चलिए हमारे साथ जुड़ जाइए, पढ़ते रहोगे इस चैनल पर, और हम लोग यहाँ पर ढेर सारी पढ़ाई करने वाले हैं अभी से लेके आपके एग्जाम तक। तब तक के लिए बिल्कुल भी परेशान मत होइए, हंसते मुस्कुराते रहिए। मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में।